हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज मैं आपके साथ एसिड बेस और साल्ट का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाला हूं। जनरल साइंस से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं और ये जो क्लासेस है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब एग्जाम से रिलेटेड है। तो एसिड बेस साल्ट का पहला पार्ट है वो चैनल पे आ चुका है, उसकी प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएगी। एसिड बेस और साल्ट आपको पता है, एसिड को हिंदी में अम्ल और बेस को अक्षार और साल्ट को लवण कहा जाता है। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और अक्षार टेस्ट में कड़वे होते हैं और लवण एसिड और बेस को मिला के बनता है। अब आपको बता देता हूं मैं, एसिड के टाइप्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, दो टाइप्स होते हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, ये किसके टाइप्स हैं? एसिड के टाइप्स हैं। प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, जिसको अंग्रेजी में प्रबल अम्ल को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड और दुर्बल अम्ल को कहा जाता है वीक एसिड। अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में बताया जा रहा है। तो प्रबल अम्ल है वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं, ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल। एग्जांपल बता देता हूं, H2SO4 और HCl प्रबल अम्ल के एग्जांपल हैं। प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड, दोबारा रिपीट करता हूं, स्ट्रॉन्ग एसिड वे एसिड होते हैं। वे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड प्रबल अम्ल कहलाते हैं जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन पैदा करते हैं, जो पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, ज्यादा मात्रा में जो हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं उनको प्रबल अम्ल कहा जाता है। एग्जांपल आपके पास है H2SO4 और HCl। H2SO4 HCl किसका एग्जांपल है? प्रबल अम्ल का एग्जांपल है। H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को। HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहां होता है? आमाशय में, स्टोमक के अंदर। नमक का पानी बोलते हैं इसको, जनरली क्या बोलते हैं? नमक का पानी। H2SO4 और HCl किसके एग्जांपल है? प्रबल अम्ल के। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। वीक एसिड कौन से होते हैं? वीक एसिड वो एसिड होते हैं जो पानी में घुलकर ज्यादा कम मात्रा में क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। अम्ल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये पानी में घुल के हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस आयन बनाते हैं, लेकिन जो कम मात्रा में बनाते हैं वो होते हैं दुर्बल अम्ल। वीक एसिड पानी में घुल के कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वीक एसिड। और जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन बनाते हैं उनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको समझ में आ गया होगा। दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल बताते हैं। दुर्बल अम्ल का एग्जाम्पल है HCOOH और दूसरा एग्जांपल है CH3COOH। दुर्बल अम्ल का एग्जांपल है HCOOH और दूसरा एग्जांपल है CH3COOH। HCOOH को कहा जाता है फॉर्मिक एसिड। HCOOH को क्या कहा जाता है? फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल कहा जाता है। HCOOH को क्या कहा जाता है? फॉर्मिक अम्ल। सामान्य नाम क्या होगा? HCOOH का कॉमन नेम है फॉर्मिक अम्ल। और इसका जो HCOOH का IUPAC नेम क्या होगा? इसका नेम होगा मैथेनोइक एसिड। क्या कहा जाएगा? मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। दोबारा बता देता हूं, HCOOH है, इसको अंग्रेजी में नहीं, इसका कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड। HCOOH को कॉमन नेम क्या होगा? फॉर्मिक एसिड होगा। और इसका IUPAC नेम होगा मैथेनोइक एसिड। क्या कहा जाएगा इसको? मैथेनोइक एसिड कहा जाएगा। ये एसिड किस में होता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चीनी में। किस में पाया जाता है? चीनी और शहद में। जो चीनी होती है और जो शहद होता है उसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर्मिक एसिड है वो कॉमन नेम है, सामान्य नाम है, और IUPAC नेम रासायनिक नाम कौन सा है? मैथेनोइक एसिड है। और इसका फॉर्मूला है HCOOH। तो आपको पता चलेगा चीनी और शहद में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक और नेटल एक पौधा होता है, उसके डंक के अंदर भी कांटेदार पौधा होता है, उसके डंक में भी क्या होता है? मैथेनोइक एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। दोबारा बता देता हूं, चींटी के डंक, मधुमक्खी के डंक, बिच्छू के डंक और नेटल के डंक में, नेटल एक पौधा होता है, नेटल के डंक में क्या पाया जाता है? मैथेनोइक एसिड पाया जाता है। आपको मैथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड क्लियर हो गया होगा। दूसरे की बात करते हैं जिसका नाम है CH3COOH। CH3COOH का कॉमन नेम क्या होगा? CH3COOH का कॉमन नेम होगा एसिटिक अम्ल। क्या कहा जाएगा? इसका कॉमन नेम होगा एसिटिक अम्ल। आपने सुना होगा एसिटिक अम्ल के बारे में। एसिटिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एसिटिक अम्ल किसका केमिकल नेम है? एसिटिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एसिटिक अम्ल विटामिन सी का। तो विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? आंवला में। विटामिन सी सबसे ज्यादा आंवला, नींबू, नारंगी, संतरा सबसे ज्यादा किसमें होता है? आंवला में। उसके बाद में नींबू, नारंगी और संतरा सबके अंदर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम होगा एथेनोइक अम्ल। दोबारा बता देता हूं, CH3COOH
किस इसका फॉर्मूला हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला हो गया CH3COOH। IUPAC नेम, केमिकल नेम क्या है इसका एथेनोइक अम्ल। और किसमें होता है आंवला, नींबू, नारंगी, संतरा, जितने भी खट्टे फल हैं सिट्रस फ्रूट्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है CH3COOH। एसिटिक एसिड विटामिन सी भी बोल सकते हैं। और कौन सा एसिड होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का कांसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल आपका क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के बारे में। किसके बारे में प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, इसको जनरली क्या बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। तो प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार के एग्जांपल लिख देता हूं। प्रबल अक्षार के एग्जांपल कौन से होंगे NaOH। और दुर्बल प्रबल अक्षार का दूसरा एग्जांपल है KOH। ये किसका एग्जांपल है NaOH और KOH किसका एग्जांपल है प्रबल अक्षार का एग्जांपल है। प्रबल अक्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और आपको मैं बता देता हूं अक्षार क्या होते हैं। अक्षार होते हैं जो पानी में घुल के ज्यादा OH नेगेटिव आयन बनाते हैं। जो पानी में घुलकर क्या बनाते हैं अक्षार। बेस की बात कर रहा हूं मैं। बेस क्या होते हैं जो टेस्ट में कड़वे होते हैं। और अम्ल क्या होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। समझ में आ गया होगा। हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है OH नेगेटिव आयन बनाता है वो क्या कहलाता है अक्षार कहलाता है। तो प्रबल अक्षार की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग बेस की बात की जा रही है। अम्ल का कंसेप्ट हो चुका है, अक्षार की बात कर रहे हैं। तो प्रबल अक्षार का मतलब होता है जो अक्षार पानी में घुलकर ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयन बनाते हैं, जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं, उनको कहा जाता है प्रबल अक्षार। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरा एग्जांपल है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पहला एग्जांपल कौन सा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एग्जांपल कौन सा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है प्रबल अक्षार के एग्जांपल हैं। प्रबल अक्षार मतलब स्ट्रॉन्ग बेस के उदाहरण हैं। तो ये किसमें यूज होते हैं किसमें यूज होते हैं इसको कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा। क्या कहा जाता है कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बता दिया ये है प्रबल अक्षार के एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल जो साबुन फैक्ट्री में यूज होते हैं दोनों। अब बात करते हैं दुर्बल अक्षार की। तो दुर्बल अक्षार का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है इसको। और दूसरा एग्जांपल है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों एग्जांपल किसके हैं दुर्बल अक्षार के, जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं वीक बेस। और अक्षार क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं जो पानी में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। जो पानी में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं दुर्बल अक्षार कहलाते हैं। तो दुर्बल अक्षार का एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। इसका यूज होता है एसिडिटी को दूर करने में। जो पेट के अंदर ज्यादा अम्लता हो जाती है, HCl ज्यादा मात्रा में बन जाता है, आमाशय के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका ज्यादा मात्रा में स्त्राव होता है जठर ग्रंथि द्वारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा, जो गैस्ट्रिक जूस पैदा करती है उसमें HCl निकलता है। ये बायोलॉजी का हो गया थोड़ा सा। तो HCl क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पैदा करता है, ज्यादा मात्रा में पैदा होगा बॉडी के अंदर। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बॉडी में ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगी एसिडिटी हो जाएगी। और एसिडिटी हो जाएगी तो क्या होगा उसके लिए यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम इसका फॉर्मूला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है इसको, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम याद रखना है। और इसका एक टर्म दे दिया गया इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को टर्म दी गई है और उस टर्म का नाम क्या है एंटासिड। इस टर्म का नाम क्या है एंटासिड, इसका टर्म का नाम है एंटासिड यूज होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को क्या कहा जाता है एंटासिड कहा जाता है। और एंटासिड का मतलब होता है एसिड पे अटैक, मतलब एसिड को ठीक करना, ज्यादा मात्रा के अंदर बॉडी के अंदर जो एसिड बना हुआ है उस एसिड को क्या करना उसको ठीक कर देना। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। दूसरा दुर्बल अक्षार का दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है स्लेक्ड लाइम कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बुझा हुआ चूना, जिसको कहते हैं स्लेक्ड लाइम। आपको समझ में आ गया होगा स्लेक्ड लाइम क्या होता है बुझा हुआ चूना। आप कई बार एग्जाम में आपको सुना होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, और इसके अंदर अगर हम पानी डाल देंगे H2O डाल देंगे तो क्या बनेगा स्लेक्ड लाइम बनेगा, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना किसके लिए होता है सफेदी करने के लिए, जो दीवारों पे सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और वो एक प्रकार का दुर्बल अक्षार है, वो एक प्रकार का क्या है दुर्बल अक्षार है। प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल समझ में आ गया। ये सेकंड पार्ट चल रहा है एसिड और बेस और साल्ट का। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं लिटमस के दो टाइप्स हैं। कौन कौन से रेड लिटमस और ब्लू लिटमस। लिटमस किससे प्राप्त होता है लाइकेन पौधे से। किस पौधे से प्राप्त होता है लाइकेन पौधे से लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लाइकेन पौधा एक जलीय पौधा है और जो पानी में पनपता है जिसको कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो लाइकेन पौधा हो गया। लिटमस का जो प्राकृतिक रंग कैसा है बैंगनी। लिटमस का जो प्राकृतिक रंग है नेचुरल कैसा है नेचुरल कलर कैसा है बैंगनी कलर है, वायलेट कलर है, अंग्रेजी में बोलेंगे वायलेट। और लिटमस के कितने प्रकार हैं दो प्रकार के होते हैं लिटमस। एक होता है नीला लिटमस
ब्लू लिटमस और एक होता है लाल लिटमस। ब्लू लिटमस और लाल लिटमस, इसका यूज क्या होता है? लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है जो अम्ल और अक्षार का पता लगाता है। जैसे हम किसी भी पदार्थ के अंदर एसिड है या बेस है, उसका पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? लिटमस पेपर का यूज करते हैं। कैसे करते हैं? अगर अम्ल की बूंद, एसिड की बूंद अगर नीले लिटमस पर डाली जाए, ब्लू लिटमस पर डाली जाए, तो वह किस रंग का हो जाएगा? लाल रंग का हो जाएगा। अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड लिटमस के अंदर। एसिड इज कन्वर्ट, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड लिटमस। और जो लाल लिटमस को, अक्षार की बूंद अगर लाल लिटमस पर डाली जाएगी रेड लिटमस पे, तो वो कैसा हो जाएगा? नीले रंग का हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अम्ल नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देता है? लाल कर देता है, और अक्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को, लाल लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? नीला कर देता है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लिटमस वाला भी। और उससे पहले मैंने आपको प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल अक्षार और दुर्बल अक्षार, अंग्रेजी में बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। ये एसिड और बेस चैप्टर का सेकंड पार्ट था, इसी प्रकार इसका थर्ड पार्ट आएगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।